साथियों नमस्कार। आइए प्रत्यय अध्ययन की कड़ी में हम सब आज अध्ययन करते हैं स्त्री प्रत्यय का और कुछ महत्वपूर्ण स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे जहां से प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं स्त्री प्रत्यय का। देखिए स्त्री प्रत्यय है क्या, ठीक। पहले परिभाषा समझिए। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा उन प्रत्ययों को ही हम क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप, चाप, डाप, डीम, टीम्स, डीम, गिन्स। देखिए टाप, डाप, डाप, गीम, गीस, कीन, उंग, ती आदि, ठीक। तो इस क्रम में सबसे पहले हम टाप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, ठीक। टाप प्रत्यय कहाँ लगता है और टाप प्रत्यय के प्रमुख उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए टाप प्रत्यय एक सूत्र है। सूत्र क्या है, अजाद धस टाप। अजाद, ध्यान दीजिएगा, अजाद अत्तर टाप। देखिए इसको अलग करके हम अगर पढ़ेंगे ना तो अज, अज यानी यहाँ अज है, ठीक। अज आद्य, अज आद्य माने आजाद। कहने का मतलब क्या है, अजाद्य स्टाप यानी अज आदि। आजाद यानी आजाद माने अज आद धातुएं। आजाद एक धातु गण है, ठीक। उसमें जितनी भी धातुएं परिगणित है, गिनी जाती हैं, आजाद गण में जितनी भी धातुएं गिनी जाती हैं। तो यह सूत्र क्या कहता है, अजाद स्टाप 4-1-4 मतलब यह अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है, ठीक। चतुर्थ सूत्र है। यह कहता है कि आजाद गण क्या हो, आजाद गण में गिने गए शब्दों को और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप का प्रयोग। आजाद गण में गिने गए शब्द हों, आकारांत पुल्लिंग हों, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, टाप का प्रयोग किया जाता है, टाप प्रत्यय लगता है। और दूसरा नियम क्या है, टाप प्रत्यय के टाक और पा का लोप होकर केवल आ बचता है। ध्यान दीजिए, अगर पूछे कि टाप प्रत्यय में शेष क्या बचता है तो केवल दीर्घ आकार, ठीक। दीर्घ आकार, ह्रस्वकार यानी छोटा, दीर्घकार यानी बड़ा, ठीक, बचता है। अतः टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक, जिनका अंत बड़ा आ से हो, ऐसे शब्द जिनका अंत बड़ा हो से हो, वो क्या कहलाएंगे, वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है क्या कहलाएंगे, टाप प्रत्यय उनसे लगता है। और देखिए टाप प्रत्यय से बने शब्द के रूप रमा की भांति चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा, टाप प्रत्यय से बने शब्द रमा की भांति चलते हैं। अब रमा का रूप जो है अगर आप पढ़े हैं तो किस तरह चलता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रमा आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है और इसका क्रमशः एक वचन में बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। क्रमशः एक वचन में रूप बनेगा आपका रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाह, रमायाह, रमायाम, हे रमे। देखिए प्रथमा में एक वचन में रमा, द्वितीय एक वचन में रमाम, तृतीय एक वचन में रमया, चतुर्थी एक वचन में रमायै और पंचमी एक वचन में रमायाह, षष्ठी एक वचन में रमायाह, सप्तमी एक वचन में रमायाह, ये रूप बनता है, ठीक। इसी तरीके से द्विवचन में जो है क्रमशः प्रथमा से लेकर संबोधन तक रूप होगा रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयोह, रमयोह, हे रमे। बहुवचन में रूप होगा क्रमशः प्रथमा से संबोधन तक रमाह, रमाह, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः, रमाणाम, रमाणाम और रमास और हे रमा, ये संबोधन में बनेगा, ठीक। तो ये जो रमा शब्द है, ठीक, टाप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो इन्हीं के तरह इनका रूप चलेगा। जैसे अजा है ना, तो अजा, अजाम, अजया, ऐसा करेंगे ना। तो देखिए
अज, अज क्या है? शब्द है। अज शब्द में टाप क्या है? टाप धातु लगाएंगे, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द जो बनेगा वह क्या है? अजा। अजा मीन्स बकरी होता है। चटक धन टाप चटका। ठीक, इसी तरीके से सुत धन टाप क्या है? सुत धन टाप सुता। सूद धन टाप शूद्रा। कनिष्ठ धन टाप कनिष्ठा। ठीक, चटका मानी चिड़िया, सुता मानी पुत्री, शूद्रा मन शूद्र, और कनिष्ठा मीन्स आपकी हाथ की जो सबसे आखिरी उंगली होती है अनामिका के बगल की, जिसे हम कनिष्ठिका कहते हैं। ठीक, क्रमशः अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, ये 5 अंगुलियों के नाम है। ठीक, तो ये टाप प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, और भी उदाहरण देखिए। ठीक, जैसे जैसे प्रथम शब्द है, प्रथम में टाप प्रत्यय लगाएंगे प्रथमा होगा। बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे बाला होगा। अश्व में टाप प्रत्यय लगाएंगे अश्वा होगा। क्षत्रिय में टाप प्रत्यय क्षत्रिया होगा। और अनुकूल में टाप प्रत्यय लगाएंगे अनुकूला होगा। ये उदाहरण है सब टाप प्रत्यय के महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे गए। ठीक, देखिए अनुकूल में टाप लगाएंगे तो अनुकूला हो जाएगा, और सुनयन में टाप लगाएंगे सुनैना हो जाएगा। अचल में टाप लगाएंगे अचला हो जाएगा। कुशल में टाप लगाएंगे कुशला हो जाएगा। ठीक, ये उदाहरण रहे। अब कुछ नोट्स हैं, विशेष बातें हैं जो टाप प्रत्यय का अध्ययन करते समय हमें जान लेनी चाहिए। देखिए, टाप प्रत्यय का अध्ययन करते समय जो महत्वपूर्ण बात है और जानने योग्य वह क्या है? वह यह है कि टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क्या हो? का हो। शब्द के अंत में का हो और का से पूर्व आ हो, तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय जो है टाप प्रत्यय अगर हम जोड़ रहे हैं किसी शब्द में, और उसके जो जिस शब्द में हम टाप प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसके अंत में यदि का वर्ण दिया हुआ हो, क्या हो? का वर्ण हो, और उससे पूर्व हरस्व आ हो, का से पूर्व क्या हो? हरस्व आ हो, तो उस हरस्व आ के स्थान पर क्या हो जाता है? ई हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे जैसे क्या है? जैसे कारक शब्द है। ठीक, यहां देखिए क्या है? अंतिम में का है, का से पूर्व रा का आ है, रा में आ है। ठीक, रा को अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे रा। ठीक, रा कैसे लिखेंगे? रा के नीचे हलंत रहेगा और आ बराबर रा। ठीक, ऐसा होगा। तो यहाँ क्या है? रा में आ जुड़ा हुआ है, तो का के पूर्व में क्या है? आ है। तो कारक में टाप लगाएंगे इस तरीके से, कारिका हो गया। ई क्यों हो गया? क्योंकि का के पूर्व रा में आ है, इस कारण से आ को ई हो गया, तो कारिका हो गया। ठीक, और का पे के बाद में जो ये का है ये दीर्घकार होगा पूर्व के सूत्रों से, क्योंकि टाप अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें जो है टा और पा की संज्ञा होकर दीर्घकार ही शेष होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक, वो सूत्र जो है वो नियम इसमें लगेंगे। नाटक में टाप लगाएंगे तो नाटिका हो जाएगा। बालक में टाप लगाएंगे तो बालिका हो जाएगा, और अध्यापक में टाप लगाएंगे तो अध्यापिका। गायक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो गायिका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कारिका, नाटिका, बालिका, अध्यापिका और गायिका, ठीक, ये रूप जो बने हैं इन सब का जो मूल है, चाहे कारक, नाटक, बालक, अध्यापक और गायक, इनके इन शब्दों में अंतिम शब्द क्या है? अंतिम वर्ण जो है क्या है? का है, और का से पूर्व जो है वह आपका आल वर्ण आ रहा है, इस कारण से जो है आ को क्या हो जा रहा है? ई हो जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे आपके टाप प्रत्यय के। ठीक, अब गिंस प्रत्यय। ठीक, गिंस प्रत्यय आप देखिए, गिंस कहाँ लगेगा? तो देखिए, गिंस प्रत्यय सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये सूत्र है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च 4:1 41 यानी अष्टाध्याय के चतुर्थ अध्याय के
प्रथम पाद का 41वां सूत्र है यह। इस सूत्र से क्या होता है, डीन्स प्रत्यय का विधान किया जाता है। डीन्स प्रत्यय लगता कहाँ है, जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो, जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हुआ हो ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्द तथा गौरादि गण, गौर आदि गण के शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीन्स प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक, डीन्स प्रत्यय लगता है कहाँ, जिन शब्दों के, जिन प्रत्ययों में सकार का लोप हो ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्द हों, या फिर गौरादि गण में पठित धातुएं जो हैं ऐसे शब्द हों, उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए डीन्स प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा है, डीन्स में जो नकार है अंगा, जिसे हम कहते हैं अंगा की और सा की, इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है और केवल ई शेष बचता है, इसलिए डीन्स प्रत्यांत पद इकारांत स्त्रीलिंग पद कहलाते हैं। डीन्स प्रत्यय में जो है अंगा और सा की क्या होता है, मूर्धन्य सकार की। ठीक, ना, इसको अंगा को ना उच्चारण पढ़ा जाता है। ठीक, ना और सा मूर्धन्य सकार, इसका लोप हो जाता है तो केवल ई शेष बचता है, इसलिए डीन्स प्रत्यांत सब पद जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और डीन्स प्रत्यांत पदों का रूप नदी की तरह चलता है। कैसे चलेगा, नदी की तरह। नदी का रूप कैसे चलता है, नदी नद्यो नद्यः, कम से प्रथमा रूप हम बता रहे हैं, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्याः नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, और नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो। देखिए नदी की तरह रूप चलता है डीन्स प्रत्यांत पदों का, ये हमने आपको बताया। ठीक, कैसे चलता हमने नदी का रूप भी आपको बताया। कुछ देखिए, जैसे नर्तक शब्द है, क्या है, नर्तक शब्द है और डीन्स प्रत्यय लगाते हैं तो होगा क्या, नर्तकी। रूप क्या बनेगा, जो नया शब्द बनेगा वह नर्तकी होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि डीन्स प्रत्यय में हमने पढ़ा है कि केवल ई शेष बचता है। क्या होता है, केवल ई ही शेष बचता है, तो नर्तक शब्द में ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नर्तकी ही होगा ना। देखिए अगला उदाहरण, गौर, गौर प्लस गीस गौरी होगा, नट प्लस गीस नटी, मातामह गींस मातामही, चंद्रमुख गींस चंद्रमुखी, मनुष्य गींस मानुषी। ठीक, क्या होगा, मनुषी। इसमें से परीक्षाओं में जो है ना, ये हुआ, गौरी हुआ, नटी हुआ, चंद्रमुखी हुआ, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक, देखिए तटी भी पूछा गया, शिखंड धन गींस शिखंडी, तट धन गींस तटी, शूद्र धन गींस शूद्री। ठीक, ये भी क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। अब गेप प्रत्यय, अगला जो प्रत्यय है वह क्या है, गेप प्रत्यय। गेप प्रत्यय जो है, गेप प्रत्यय में अगर हम बात करें तो देखिए गेप प्रत्यय का जो नियम है वह क्या है, गेप प्रत्यय में गेप प्रत्यय के अंगा और पा का लोप होकर यहाँ भी क्या होगा, केवल ई शेष बचता है। गेप प्रत्यांत पद इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, इनका रूप भी नदी की तरह चलता है। ध्यान दीजिएगा, डीप गेम प्रत्यय और गींस प्रत्यय दोनों जो है क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग इनके रूप होंगे और इनका रूप दोनों का क्या होता है, नदी की तरह चलता है। जैसे जैसे क्या है, अब देखिए एक और सूत्र है, इसको भी आप जो है थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर उदाहरण पर चर्चा करते हैं। देखिए टिड्ढा क्या है, टिड्ढा टिड्ढा
वयसि प्रथमे दिगो आदि सूत्रों से भी क्या होता है, दीप प्रत्यय का विधान होता है। ध्यान दीजिएगा, टिड्ढाणा, वयसि प्रथमे, ठीक, और दिगो, ये तीन सूत्र जो हैं ये भी क्या करते हैं, गीप प्रत्यय का विधान करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो नद, जैसे क्या है, नद धन दीप, नद धन गीप प्रत्यय होगा नदी, देवधन गीप प्रत्यय देवी, तरुण धन गीप प्रत्यय तरुणी। ये उदाहरण है, सब महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है सब, चाहे ये नदी हुआ, देवी हुआ, तरुणी हुआ इत्यादि, ठीक। जितने भी उदाहरण बताए जा रहे हैं, गार्गी इत्यादि, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण ही उदाहरण है आपके। देखिए, गार्ग धन गीप, गार्ग धन गीप गार्गी, ठीक, कुमार धन गीप कुमारी, किशोर धन गीप किशोरी, त्रिलोक धन गीप त्रिलोकी, अष्टाध्याय धन गीप अष्टाध्यायी, पंचवट धन गीप पंचवटी। ये सब उदाहरण जो है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण ही बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। यहाँ से अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हर बार, जो है 1-2 प्रश्न तो निश्चित है किसी भी परीक्षा में, टीजीटी हो या जूनियर का हो या जहाँ कहीं भी प्रत्यय पूछे जाते हैं, ठीक, पीजीटी, नेट इत्यादि हर परीक्षाओं में, ठीक। इसी तरीके से त्रिपाद शब्द हुआ, उसमें भी गीन लगाएंगे तो त्रिपादी बनेगा, ठीक। अब देखिए गीन प्रत्यय, चौथा क्या है, गीन प्रत्यय। ये कहाँ लगता है और इसमें क्या तेज होते हैं, ठीक, इसके नियम क्या है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, गीन प्रत्यय का भी ङ और न का लोप होकर क्या बचता है, ई शेष बचता है। इस प्रत्यय से बने रूप भी क्या होते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, अतः इनका रूप भी क्या होता है, नदी की तरह चलेगा। ध्यान दीजिए, गीन, दीप और गीन, ये सभी इकारांत स्त्रीलिंग, इनसे बने शब्द होते हैं, इन प्रत्ययों से बने शब्द जो होते हैं वो इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, और इनका रूप सभी का क्या है, नदी की तरह चलता है। एक सूत्र है, नियम एक, सारंग्रव वांग क्या है, श्रांग्रव आद्यनो डींग एवं नृण क्या है, नृण रयोर वृद्धिश्च से गीन प्रत्यय का विधान होता है। ये सूत्र हैं जो गीन प्रत्यय का विधान करते हैं। कभी कभी सूत्र देकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रांग्रवाद्यगो गीन या नृण रयो वृद्धिश्च, ये जो है किस प्रत्यय का विधान करते हैं, इन सूत्रों से किस प्रत्यय का विधान होता है, तो आपको गीन प्रत्यय लगाना रहेगा उत्तर, ठीक। जैसे देखिए, इसके प्रमुख जो उदाहरण है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख उदाहरण है, ब्राह्मण गीन ब्राह्मणी, क्या है, ब्राह्मणी, श्रांग्रव गीन श्रांग्रवी, नृधन गीन नारी और नरधन गीन नारी। ये उदाहरण जो ना अधिकतम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण ये समझ लीजिए, ठीक। तो ये कुछ स्त्री प्रत्यय के महत्व